कौन सी फिल्म देखने के लिए इकट्ठा हुए हजार लोगों की भीड़, आखिर क्या है शहंशाह के पीछे की रियल स्टोरी, आखिर क्यों गुस्सा हो गए थे अमिताभ बच्चन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीवुड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों 1983 में फिल्म मेकर टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन और डिम्पल कापड़िया को लेकर एक फिल्म बनाने की सोची। ये फिल्म बेसिकली डीसी कॉमिक्स के किरदार सुपरमैन से प्रेरित थी, जिसमें एक ही आदमी के भीतर दो लोग रहते हैं। पहला शख्स है डरा हुआ सा जर्नलिस्ट क्लार्क केंट और दूसरा केपधारी सुपरमैन जो दुनिया को तमाम मुश्किलों से बचाता है। ये वही फिल्म थी जिसमें पॉलिटिक्स के मारे अमिताभ बच्चन को फिल्मों में री-लॉन्च किया गया, जिस फिल्म को अमिताभ से खुन्नस खाई एक पॉलिटिकल पार्टी रिलीज नहीं होने देना चाहती थी। उस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग से 3 दिन पहले अमिताभ को लगा कि शायद वो दोबारा कभी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, मगर ऐसे एक फिल्म ने अमिताभ और उनके प्रति फिल्म इंडस्ट्री का रवैया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब लोगों को ये लगने लगा कि अमिताभ बच्चन था, तब इस फिल्म ने बताया कि अमिताभ बच्चन है, अब शायद हमेशा रहेगा। और हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म शहंशाह की। 1983 में प्लेन में की गई ये फिल्म तमाम बाधाओं को पार कर 12 फरवरी 1988 को रिलीज हुई। आज यानी कि शहंशाह के रिलीज के 33 इयर्स बाद हम इस फिल्म की मेकिंग पर चर्चा करेंगे। जब शहंशाह की शूटिंग से 3 दिन पहले अमिताभ ने कहा शायद मैं दोबारा कभी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। फिल्म शहंशाह में अमिताभ फिल्म ने एक करप्ट और डरपोक पुलिस वाले के रोल में थे, मगर रात को वो शहंशाह बनकर असामाजिक तत्वों से लड़ते थे। पुलिस वाला किरदार तो रेगुलर था और उसके लिए कुछ खास तैयारी नहीं करनी पड़ती, मगर शहंशाह वाले हिस्से के लिए एक खास तरह का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया था। अब शुरुआत में टीनू ने ये प्लान किया कि वो कॉस्ट्यूम पूरी तरह से ब्लैक लेदर का होगा। उसके साथ बच्चन का किरदार कंधे में एक रस्सी लटकाएगा। रस्सी इसलिए क्योंकि उससे से विजय का या शहंशाह के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। अब वो वही रस्सी क्रिमिनल को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। सब कुछ सेट था। 3 दिनों के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। अब इस समय अमिताभ बच्चन अचानक से बीमार पड़ गए। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उन्हें माइथेनिया ग्रेविस नाम की गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टर्स का कहना था कि अमिताभ शायद आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। अमिताभ ने टीनू को अस्पताल बुलाया और कहा, टीनू मैं शायद दोबारा कभी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं अपनी वो फिल्में पूरी नहीं कर पाऊंगा जिनका काम बीच में रुका हुआ है, मगर मैं शहंशाह नहीं कर पाऊंगा। तुम प्लीज अपनी फिल्म में किसी और को ले लो। अब ये सुनकर टीनू सन्नाटे में आ गए। अगले 1 साल तक इस मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसी सब के बीच जो कॉस्ट्यूम टीनू ने शहंशाह वाले रोल के लिए अमिताभ के लिए बनवाई थी, वो बनकर तैयार हो गई। अमिताभ के पिछले कई कॉस्ट्यूम बनाने वाले टेलर अकबर ने ये वाला कॉस्ट्यूम भी बनाया था, मगर शहंशाह के अटके होने की वजह से अकबर ने वो कॉस्ट्यूम एक साउथ इंडियन फिल्म मेकर के बपैया को दे दिया, जो जितेंद्र के साथ फिल्म बना रहे थे। आग और शोला नाम की फिल्म है। अपने हाथों से डिजाइन किए ड्रेस को जितेंद्र के बदन पर देखकर टीनू के तोते उड़ गए। अरे दूसरी तरफ अमिताभ की तबीयत में तेजी से सुधार आ रहा था, तो पूरी तरह चंगे होने के बाद अमिताभ टीनू से मिले और शहंशाह पर काम शुरू करने की बात कही। साथ ही वो अपना कॉस्ट्यूम भी देखना चाहते थे कि आखिर उनका कॉस्ट्यूम कैसा है जो उनके लिए स्पेशली टीनू ने बनवाया था। अमिताभ को पूरी राम कहानी बताने के बाद दोनों किशोर बजाज नाम के एक डिजाइनर के यहाँ पहुंचे। बहुत सारे कैटलॉग वाली किताब छानने के बाद फाइनली बहुत मुश्किल से बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें एक ऐसा कॉस्ट्यूम मिला जो शहंशाह को पहनाया जा सकता था, जो शहंशाह को एक्चुअल में शहंशाह बनवाता। मगर इस ड्रेस के साथ एक भारी भरकम आर्म पिस यानी कि बाजुओं पर लगाने वाले एक पिस भी था। अब कुल मिलाकर इस कॉस्ट्यूम का वजन हो रहा था 14 kgs यानी कि 14 किलो, जिसे अमिताभ को शहंशाह के हर एक
फाइट सीक्वेंस में पहनना था। अब जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब तक टीनू ने उस आर्म पिस की जगह एल्युमिनियम से बना एक हल्का आर्म पिस बनवा लिया था ताकि बीमारी में लौटे अमिताभ को शूटिंग में कोई तकलीफ ना हो, कोई दर्द ना हो। अब जब अमिताभ से वो हल्का वाला आर्म पिस पहनने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि आर्म पिस का वजन कम होने से उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, जो देखने में ऑडियंस को अजीब लगेगा। अरे जब अपनी फिल्म से प्रेरित होकर अमिताभ ने राष्ट्रपति भवन का ये नियम बदलाव दिया, शहंशाह की शूटिंग चालू होने के बाद फुल स्पीड से चल रही थी, मगर फिल्म में एक जरूरी सीन को लेकर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन में टन गई। अब टीनू अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने एक सीन विजुअलाइज किया। वो सीन कुछ ऐसा था कि पुलिस की वर्दी पहने अमिताभ का किरदार फिल्म के विलेन जैकी यानी कि अमरीश पुरी के चैम्बर में जाता है। अमिताभ का कहना था कि वो इस सीन में पुलिस की वर्दी नहीं ब्लेजर पहनेंगे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, मगर पंगा ये था कि अमरीश पुरी का सेट पर आखिरी दिन था। अगले दिन वो किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए आउटडोर यानी कि कोई दूसरे शहर जा रहे थे। अब अगर अमरीश अपना सीन शूट किए बगैर चले जाते तो टीनू को बहुत नुकसान हो जाता। उन्हें अमरीश से दोबारा डेट्स लेनी पड़ती, उनके बम्बई वापस आने का इंतजार करना पड़ता। कुल मिलाकर ये उनके लिए खर्चीला सौदा होने वाला था। टीनू की बात से नाराज होकर अमिताभ अपने कैमरे में चले गए। अब वो बाहर आने की तैयारी नहीं थे और तो 2 घंटे बाद जब टीनू उनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि अमिताभ ने अब तक पुलिस की वर्दी नहीं पहनी है। टीनू ने उन्हें फिर से कहा कि वो शूट के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर आ जाए, मगर अमिताभ ने कहा कि वो टीनू के पिता इंद्रराज आनंद से बात करना चाहते हैं। अब टीनू के पिता को फिल्म के सेट पर बुलाया गया। अमिताभ से बातचीत के बाद इंद्र साहब ने उनकी बात का समर्थन किया, मगर टीनू को समझाने पर उन्हें उस पुलिस की वर्दी की अहमियत समझ आई। वो दोबारा अमिताभ के पास पहुंचे जहां इंद्र साहब और अमिताभ खड़े थे। वहां एक डस्टबिन पड़ा हुआ था और इंद्र साहब ने उस कूड़ेदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अमित, तुम्हें ये डस्टबिन दिख रहा है? इसमें सफेद, केसरिया और हरे रंग के फटे चिटे कपड़े गिरे हुए हैं। अगर इन कपड़ों को तुम एक साथ सिल दोगे तो ये तिरंगा बन जाएगा और उस तिरंगे के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो, किसी की जान भी ले सकते हो। ठीक उसी तरह एक वर्दी आपको आम इंसान से ऐसे इंसान के रूप में तब्दील कर देती है जिसके पास देश हित में कुछ करने की अथॉरिटी होती है। अमिताभ इंद्रराज आनंद की बात समझे और ब्लेजर की जगह उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर वो सीन शूट किया। दोस्तों, कितना अजीब था ना ये उनका एक्सप्लेनेशन कि कोई भी बात कितनी आराम से समझ सकता है। अब अगली बार अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद मैं आजाद हूँ नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। इसमें अमिताभ की अपोजिट शबाना आजमी नजर आई थी। तब अमिताभ को राजनीति की गलियों से लौटे ज्यादा दिन नहीं हुए थे। एक दिन राजकोट में शूटिंग के दौरान बात में शबाना ने अमिताभ से एक सवाल पूछ लिया। शबाना ने पूछा कि क्या एमपी रहते हुए उन्होंने कोई चीज बदली या कोई नया कानून लेकर आए। इसका जवाब हाँ में देते हुए अमिताभ ने एक रोचक किस्सा सुनाया। अमिताभ ने बताया कि वो एक बार राष्ट्रपति भवन में डिनर करने गए थे। जब वो खाने की मेज पर बैठे तो सामने लगी प्लेट पर उनकी नजर गई। सब लोग जैसे प्लेट में खाना खा रहे थे, उस प्लेट पर राष्ट्र प्रतीक यानी अशोक स्तंभ बना हुआ था। उन्हें वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद आई। उन्होंने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा कि खाने की प्लेट पर राष्ट्र प्रतीक का होना उसका अपमान है, कितना गलत है ये। बकौल अमिताभ इससे के कुछ ही दिन बाद एक कानून पारित हुआ जिसमें ये कहा गया कि खाने की प्लेट पर राष्ट्र प्रतीक नहीं होगा। साथ ही अमिताभ ने शबाना को ये भी बताया कि शहंशाह के सेट पर इंद्रराज आनंद के साथ हुई उस बातचीत की वजह से उन्हें राष्ट्रपति भवन में वो ख्याल आया था। मरते मरते राइटर ने लिखा था, फिल्म
शहंशाह का क्लाइमैक्स। फिल्म शहंशाह का आइडिया टीनू आनंद के दिमाग की उपज थी। अब इस फिल्म को लिखा था टीनू के पिता इंद्रराज आनंद ने। उन्होंने राज कपूर के लिए संगम समेत 4 फिल्में लिखी थी, मगर क्रेडिट प्लेट पर स्टोरी का क्रेडिट जया बच्चन को अधिक गया था। अब दोस्तों, इंद्रराज आनंद को स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर का क्रेडिट मिला था। एक इंटरव्यू में टीनू से पूछा गया कि जया बच्चन की लिखी कहानी पर फिल्म बनाने का क्या प्रोसेस रहा। इसके जवाब में टीनू ने बताया कि वो कहानी जया ने नहीं, उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर लिखी थी, मगर एक निजी कारण से फिल्म के राइटर का क्रेडिट जया बच्चन को दिया गया। हालांकि उन्होंने वो निजी कारण बताने से इनकार कर दिया और किसी को भी वो कारण कभी भी उन्होंने बताया नहीं। बहरहाल इंद्रराज आनंद शहंशाह की डायलॉग्स लिख रहे थे, मगर क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और एक बार टीनू अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे। पिता के साथ साथ उन्हें अपनी फिल्म की भी बहुत चिंता थी। फिल्म का क्लाइमैक्स 23 पेजेस का था और उनमें से ढेर सारे डायलॉग्स लिखे जाने थे जो आखिरी कोर्ट सीन में अमिताभ बच्चन को बोलना था। सेट बन चुका था, टीनू परेशान थे और अगर समय पर डायलॉग्स नहीं लिखे गए तो उनकी फिल्म फिर से लटक जाएगी, फिर से होल्ड पे हो जाएगी। अब पास बुलाया और दूसरा, इंद्र साहब ने अस्पताल में टीनू को चिंतित देखने पर अपने पास बुलाया, कहा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा क्लाइमैक्स लिख कर ही अपनी आखिरी सांस लूंगा। इसके बाद इंद्र साहब ने टीनू के असिस्टेंट को अस्पताल बुलाया और डायलॉग बोल बोल कर लिखवाने लगे। जैसे तैसे कर कर उन्होंने 23 पेजेस की स्क्रीन प्ले का डायलॉग लिखवा दिया। डायलॉग्स लेकर टीनू अपनी फिल्म के सेट पर पहुंचे और जैसे ही अमिताभ बच्चन का गाड़ी लेकर कोर्ट में घुसने वाला सीन शूट हुआ, खबर आई कि इंद्रराज आनंद नहीं रहे। जब शहंशाह की रिलीज रोकने के लिए सिनेमा घर के बाहर फायरिंग चालू हो गई तो अमिताभ बच्चन ने 1985 से 1987 के बीच कोई नई फिल्म साइन नहीं की। हालांकि इसी बीच उनकी पुरानी शूट की हुई फिल्में रिलीज हो रही थी, मगर 1987 वो साल था जब उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। शहंशाह को उनकी कमबैक फिल्म के तौर पर देखा जा रहा था। फिल्म ट्रेंड भी शहंशाह और अमिताभ को लेकर बहुत श्योर नहीं थे। अब पॉलिटिक्स से लौटने के बावजूद बोफोर्स घोटाला समेत कई विवादों में उनके साथ जुड़े हुए थे। इसी बीच विनोद खन्ना के साथ एक एक्सीडेंट हो गया जिसके जिम्मेदार अमिताभ को माना गया। हुआ ये था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को शीशे की ग्लास फेंकनी थी। उस सीन की शूटिंग के दौरान वो ग्लास विनोद खन्ना के चेहरे पर जा लगा। इससे विनोद खन्ना के चेहरे पर थोड़ी से लेकर होठ तक एक बड़ा कट आ गया। अब एक्टर्स के लिए उनका चेहरा बड़ा जरूरी होता है। हम आम लोगों के लिए हमारा चेहरा इतना जरूरी होता है तो एक्टर्स के लिए तो आप सोच ही सकते हैं। अब ऐसे में ये कहा गया कि विनोद खन्ना इकलौते ऐसे एक्टर थे जो अमिताभ के लेवल का स्टारडम छू सकते थे। इसलिए अमिताभ ने जो किया वो जानबूझकर किया, वो जेलसी के चलते किया। हालांकि ये अपुष्ट गॉसिप टाइप की खबरें हैं और कहने का मतलब उस समय की परिस्थितियां अमिताभ के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। अब इस तरह पर अमिताभ के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पंगे की वजह से शहंशाह की रिलीज डेट 2 बार पोस्टपोन की जा चुकी थी। शहंशाह पहले 6 अगस्त 1987 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़कर 27 नवंबर कर दी गई। फिल्म टीनू आनंद डायरेक्टेड शहंशाह 12 फरवरी 1988 को सिनेमा घरों में रिलीज हो पाई और फिल्म के रिलीज से पहले देश में तमाम सिनेमा घर मालिकों को एक लेटर मिला। इस लेटर में क्या था? इसमें कहा गया था कि अगर उनके सिनेमा घरों में अमिताभ की शहंशाह रिलीज हुई तो उनके थिएटर्स को आग लगा दिया जाएगा। मगर इस धमकी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिल्म की रिलीज वाले दिन एक फोन आया। इसमें दूसरी तरफ से ये कहा गया कि उनकी धमकी को गंभीरता से ना लेने का खामियाजा भुगतने का समय आ गया है। अपने एक इंटरव्यू में टीनू आनंद बताते हैं कि अमिताभ बच्चन लंबे समय बाद लौट रहे थे
देश भर के सिनेमा प्रेमी लोग एक्साइटेड थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि शहंशाह रिलीज हो। बकौल टीनू वो बॉम्बे पर थिएटर में एक फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पहुंचे थे ताकि ये जान सके कि फिल्म को लेकर दर्शकों का क्या रिएक्शन है। मगर वहां एक प्रोटेस्टर ने बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वो शो डिस्टर्ब हो गया। डर के मारे लोग यहाँ वहां भागने लगे और कुछ दिन बाद टीनू दिल्ली गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक पेट्रोल पंप पर बहुत सारे लोग जमा हैं। उन्हें लगा कि कुछ पंगा हो गया है और कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पास जाकर पता चला कि पेट्रोल पंप के बगल में एक थिएटर है जिसमें शहंशाह चल रही है। 1000 लोगों की भीड़ वहां उनकी फिल्म शहंशाह देखने के लिए जमा हुई थी। तो दोस्तों, ये थी शहंशाह के पीछे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट बॉलीग्राफ स्टूडियो से ऑथराइज्ड है। थैंक यू।